हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे उसमें से वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी वाले ध्यान दें कृपया, आपके लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि ये आप ही की क्लास है। और अन्य लोग भी अगर जो चाहें जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो जीएस देखिए, जीएस का कोई ना लिमिट ना सीमा होता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट को हमेशा के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान सामान्य जानकारी इसमें दोनों होता है। और 18/12/2023-24 का ये पेपर है जो कल रिलीज किया जाएगा सुबह 19/12/2023-24 को 8 बजे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप, ये ठंडी का मौसम चल रहा है और आपका पेपर भी आने वाला है मार्च में। तो एक चीज़ है, या तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो आपको ठंडी में फिर अगले साल रजाई मिलने वाली है। या तो आपको बॉर्डर पे सुरक्षा करने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप फिर से रजाई में कंबल में बैठ के सोने वाले हो। दो चीज़ आपको करने का एक मौका मिलेगा। अब आपको चूज करना है कि क्या आप चूज करते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अफ्रीका में गांधी के नाम से कौन मशहूर था, आपको ये बताना है। तो मीर करजाई नहीं, फिरोज गांधी नहीं, एमके गांधी नहीं, ये थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्यों यहाँ पे प्रसिद्ध किया गया था, तो मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण अफ्रीका की भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी थे, जो गांधी जी, जो अफ्रीका के गांधी भी कहे जाते थे। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो थे गांधी जी के विचारकों के अहिंसा और सत्याग्रह से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वहाँ पे अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, यहाँ पे अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के बैकग्राउंड को भी जानते हुए डायरेक्ट बाय डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पूरी की पूरी एकदम पूरी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, देखिए आइए चलते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में क्या है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने का कारण। तो सबसे पहले बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने था जो खुद सिकंदर ए सानी द्वितीय इसको घोषित किया, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इसीलिए इसको, जो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसको हम लोग उपाधि दिया गया यहाँ पे कि वो इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये वाला प्रश्न मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न होगा, क्योंकि यही से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी प्रश्न पढ़ के जा रहे हो वो चीज़ें आपसे पूछ ले, ऐसा नहीं। जो आपसे ये पूछा जा रहा है वही वेस्ट होगा। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य संबंध किस भारतीय राज्य से, आपको ये बताना है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक प्रदेश का एक पारंपरिक नाटक एवं नृत्य शैली है। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य केरल के कथकली से भी समानता पाया जाता है। तो ये कौन सा होगा, तो ये यहाँ पे कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा प्रश्न लगा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। ठीक है, संरक्षित है, आपको ये बताना है। देखिए ये ऐसे ऐसे प्रश्न है ना जो आपको बहुत मतलब विस्तार से सोचने नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे जब टाइम की अभाव आएगा तो वहाँ पे आप विचलित हो सकते हो। लेकिन ऐसे प्रश्न को आपको ही यहीं पे तो तैयारी करके जाना है, इसीलिए तो इसको टॉप 10 सीरीज भी बोलते हैं। तो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित, राष्ट्रपति भवन नहीं, प्रधानमंत्री निवास नहीं, भारतीय संस्कृति से नहीं, ये है संसद भवन में। आपको ये कहाँ है संरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए जितना जल्दी आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम डायल मिलेगा, आपको 2-2 मिनट 3-3 मिनट के क्वेश्चन पे नहीं दिए जाएंगे। तो कृपया आप 30 सेकेंड मान के चलो, इसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपकी क्लास भी ले रहा हूँ। ठीक है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आइए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि एंजिल जलप्रपात है क्या। तो एंजिल जलप्रपात की बात की जाए तो ये वेनेजुएला में एक ओरिनोको की सहायक नदी है। ठीक है, जिसे हम लोग कैरोनी पर स्थित करते हैं। इसको हम लोग किस पे स्थित है, तो ये एंजिल जलप्रपात किस पे स्थित है, कैरोनी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये कैरोनी है, यह विश्व का सबसे मतलब ऊंचाई पर जलप्रपात माना जाता है, जो जिसकी मतलब ऊंचाई है 979 मतलब 979 मीटर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आप बताइएगा, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है, आपको ये बताना है। अभिजात तंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और आरक्षण। तो देखिए स्थानीय सरकारों का जो आधार है वो सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है आपके लोकतंत्र और जनता के द्वारा दिया गया उनका शासन। तो ये लोकतंत्र से सबसे पहले जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आरक्षण के बारे में मत सोचिए, आरक्षण बहुत ही बेकार चीज़ है जिसको आपको नहीं इसका लाभ लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप अगर जो अच्छे पद पे हैं तो आप आरक्षण के बारे में बिना सोचे अगर जो पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रंथि
पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है। ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम के स्राव नहीं करती है? और ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे सभी लोग फेल हो जाएंगे। जिनको पता है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइए। तो आइए बताते हैं। जैसे एक लार ग्रंथि होती है, ठीक है, और आंत ग्रंथि तथा अग्नाशय एंजाइमों का स्राव करती है, और जबकि ये पित्त रस का स्राव करता है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर 7वें का यकृत जो हो जाएगा राइट आंसर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही हो, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 8वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखिए खरीफ फसल होते क्या है, ये चीज़ अगर जो आप जान गए ना तो आप कभी भी गलती नहीं करें। खरीफ फसल वो होते हैं जैसे अरहर हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है, ये क्या है फसलें, ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये जो गेहूं है इसमें क्या हो जाएगा, ये रबी का फसल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, ये सब तूर दाल बाजरा मक्का ये सब क्या है, ये आपके खरीफ की फसल है, और गेहूं क्या है, रबी की फसल। सबसे पहले ये जानिए जो ठंडी में चीज़ें बोई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके जो गर्मी में बोए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। इससे आप समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये लेटेस्ट करंट अफेयर पे आधारित है, और ये आप देख सकते हैं क्रिकेट में भारत हार चुका है वर्ल्ड कप, और यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा प्रश्न इसके बीच में आ चुका है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो मास्टर कार्ड नहीं, पेटीएम नहीं, वीजा नहीं, इसको चुना गया है ड्रीम 11 को। तो ठीक है, जो हमारे देश के जितने भी मतलब महान क्रिकेटर हैं वो सभी जुआ खेलने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये ड्रीम 11 ही आपका ये बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर चुना गया है। तो कृपया आप लोग इस लत से दूर रहिए, क्योंकि आपको अपने जीवन को सुरक्षित करना है और आप बुढ़ापे में भी इस जुए को खेल सकते हैं। कृपया अभी खेलने का प्रयास ना करिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आइए यहाँ पे आप जानते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, आपको ये बताना था ना। तो ये वाला जो ये प्रश्न होगा यहाँ पे ये ऑप्शंस जो हैं ये क्या किए गए, गलत दे दिए गए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये मैं बता दूं कि जवाहरलाल, सबसे पहले इस प्रश्न की चिंता करते हैं, जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल बंदरगाह जो आपका स्थित है वो आपके स्थित कहाँ पे है? तो ये आपकी स्थित महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, नहवासेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नाम सबसे पहले जानिए जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर रहा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।